Welcome to Maths Coco. In this video, Class 6 Mathematics Chapter 3 Playing with Number का एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले लिस्ट में जा करके आप सारे पीछे का वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर और इवन नंबर। देखो, पहले आपको ऑड और इवन के बारे में समझना होगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक है, और पहले से हम क्वेश्चन लिख के रखे भी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम पहले से ही क्वेश्चन लिख करके रखे हैं। ओके, हम पहले ये समझेंगे कि ऑड नंबर किसको कहते हैं और इवन नंबर का डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, जो ऑड नंबर होता है, जो ऑड नंबर होता है उस नंबर को बोलते हैं जो 2 से यानी 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो कौन कौन सा नंबर है? 1 है, क्योंकि 1 में 2 से डिवाइड नहीं लग सकता। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डॉट डॉट ऐसे ही चलते जाएगा। यानी ऑड नंबर उससे बोलेंगे जो 2 से डिविजल यानी 2 से डिविजल ना हो। इवन किसे बोलेंगे? इवन नंबर हम उससे बोलते हैं जिसमें 2 से डिवाइड लग जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट। इसमें देखो 2 से डिवाइड लगेगा उसको इवन नंबर बोलते हैं, जिसमें 2 से डिवाइड नहीं लगता उसे ऑड नंबर बोलते हैं। अब तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको बोला गया कि ऑड नंबर, ऑड नंबर का क्या करना है? सम ऑफ एनी टू, मतलब आपको 2 नंबर लेना है। कौन सा भाई? ऑड नंबर, और उसका सम करना है। क्या करना है? सम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं बुक को, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ए को हम सॉल्व करता हूँ। ठीक है, लिखेंगे कि द सम ऑफ द सम ऑफ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज एन इवन नंबर। इसे आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। ये हमने क्या लिख दिया, ध्यान से पहले पढ़ो। हमने लिखा कि द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर, यानी कोई भी 2 नंबर लेते हो। कौन सा नंबर? ऑड नंबर, और उसका सम करोगे तो हमेशा क्या होगा? इवन नंबर होगा। क्या होगा? इवन नंबर होगा। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर कैसे। देखो, हमने एक ऑड नंबर, हमने बोला ना कि ऑड नंबर किसे बोलते हैं, जिसमें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसमें से 2 कोई ऑड नंबर लो और उसका सम करो। सम मतलब ऐड। तो हम एक लेते हैं 3, हमने लिया एक 3 और एक ले लिया 7। दोनों का सम करो तो सम मतलब ऐड। 3 और 7 कितना होगा? 10। 10 क्या आया? इवन नंबर। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी 2 ऑड नंबर का जो सम होता है हमेशा इवन नंबर होता है। क्या होता है? इवन नंबर। हमने एग्जाम्पल से भी बता दिया। अब आपको इवन नंबर के यही कांड करना है जो हमने ए किया। चलो बी नंबर लिखेंगे। द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर इज एन इवन नंबर। देखो, 2 इवन नंबर का भी सम जो होता है ना वो इवन नंबर ही होता है। एग्जाम्पल से इसको भी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल देखो, हम लेते हैं एक 2 जो कि सम है, 20 क्या वो इवन है, और एक लेते हैं 4, ये भी इवन है। दोनों का सम करो, क्या होगा? 6। 6 भी क्या है? एक इवन नंबर है। तो इस क्वेश्चन से आप लोग को ये सूचना दी जा रही है कि कभी भी 2 ऑड नंबर का सम करोगे तो क्या होगा? इवन नंबर। और कभी भी 2 इवन नंबर का जो सम होगा वो भी इवन नंबर ही होता है। तो हमेशा इसे याद रखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन 1 भी आपका कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन 2 देखो क्या है। क्वेश्चन 2 पढ़ता हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। देखो, इसमें स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। ओके,
तो ए नंबर है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। क्या बोला? द सम ऑफ 3 ऑड नंबर। अब देखो यहाँ पर 3 ऑड नंबर लोगे तो क्या इवन ही होगा? हम चेक करके बता देंगे कि क्या होगा। तो हम एक रफ पेज लेते हैं, आइए एक रफ पेज निकाल लेते हैं यहाँ से और चेक करेंगे। ये क्या बोला है? ये बोला है कि द सम ऑफ 3 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर लेना है और उनका सम कर देना है। तो एक लेते हैं 3 और एक हमने 5 लिया और एक हमने 7 लिया। ये 3 ऑड नंबर है। अब इनका सम करो तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। 10 और 5 15। ये देखो तो क्या आ गया? 15 क्या है? ऑड है क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड नहीं लग सकता। तो ये जो कहा है स्टेटमेंट कि द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, गलत है। यानी हमारा जो फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड का ए है, क्वेश्चन सेकंड का ए नंबर जो है स्टेटमेंट वो क्या है? फॉल्स है, बिल्कुल गलत है। अब हम बी नंबर देखता हूँ क्या है। बी नंबर है कि द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। क्या बोला? कि 2 ऑड नंबर लो और एक इवन नंबर लो। आइए चेक करते हैं। 2 ऑड लिया हमने 3 और 5, 2 ऑड हो गया और एक इवन ले लो। इवन क्या है? 2। इनका सम करो 3 और 5 8 और 2 10, बिल्कुल सही है। 10 क्या है? इवन है। तो फिर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है। 2 ऑड नंबर लो और एक इवन नंबर लो तो क्या होगा? इवन ही होगा। सही है। सी देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। अब देखो, अब 3 ऑड नंबर लेना है, उनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। आइए चेक करते हैं क्या हो रहा है। एक हमने 3 लिया, एक हमने 5 लिया और एक हमने 7 ले लिया। 3 बोला है ना, चेक करो 3 बोला है। क्या हो जाएगा? ये देखो 7 5 या 35, 35 और 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 105 और इसमें 2 से डिवाइड नहीं लग सकता। तो क्या है? ऑड है। तो बिल्कुल ये भी सही बोला है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सी जो होगा वो स्टेटमेंट क्या गिवन है आपको? राइट है, ट्रू। डी देखो, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। देखो ये बिल्कुल गलत है। बोल रहा है कोई भी इवन नंबर में 2 से डिवाइड करोगे, मान लो हमने कोई एक इवन नंबर लिया 12, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ये 6 टाइम से पूरा पूरा हमारा कट जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ आता है ना, रिमाइंडर कुछ बचेगा? नहीं बचेगा, बिल्कुल ये गलत बोला है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? डी नंबर फॉल्स, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। डी हो गया। अब ई देखेंगे। ई क्या है? ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। अब प्राइम नंबर के बारे में आपको समझना होगा, उसके बाद ही आपको बातें समझ में आएगी। आइए हम प्राइम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। देखो जो प्राइम नंबर होता है ना और एक कंपोजिट नंबर, ये दो चीज़ आप सीख जाओ, पूरा चैप्टर आपका बन जाएगा। प्राइम हो गया और एक कंपोजिट नंबर है, और एक कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर देखो किसको बोलते हैं और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो नंबर 1 एंड इट सेल्फ, 1 एंड इट सेल्फ से डिवाइड हो, उसे प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर उसे बोलते हैं 1 और इट सेल्फ से डिवाइड तो हो और अदर नंबर से भी डिवाइड हो, उसे कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो 1 है ये 1 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, मतलब ये प्राइम नंबर में आता है? नहीं, बिल्कुल गलत। प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है 2 से, ये जो 2 है ना 1 से डिवाइड होगा और इट सेल्फ मतलब खुद से भी डिवाइड हो सकता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 3 भी वैसा ही है। अब कहोगे सर 4 बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 से भी होगा, खुद से भी होगा, साथ में 2 से भी हो जाएगा, इसलिए 4 नहीं होता। 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और कहोगे 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 और खुद से होगा, साथ में 3 से भी हो जाएगा, इसलिए ये भी प्राइम में नहीं आता। तो प्राइम समझ में आ गया किसको बोलेंगे? जो 1 और इट सेल्फ से हो उसी को प्राइम बोलेंगे। कंपोजिट का मतलब क्या होता है? जो नंबर हमारा 1 से हो, इट सेल्फ से हो और साथ में अदर नंबर से भी कोई डिवाइड हो जाए, उसे कंपोजिट। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब कंपोजिट है। समझ में आ गया बातें? अब चलो आपका क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला है?
ई नंबर। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। अब देखो तो जो प्राइम नंबर होता है, ये जो प्राइम नंबर होता है ऑल ऑड है, ये टू ऑड है क्या? नहीं है, शुरू में ही गलत हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा ऑल प्राइम नंबर ऑड नहीं होता है, यानी ये भी क्या है? फॉल्स है। ठीक है। ई के बाद एफ देखो, एफ क्या है? प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। अब प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं कर पाओगे क्या? बिल्कुल गलत है। प्राइम नंबर का हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, प्राइम नंबर का हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, कर सकते हैं। सोचो, बोला है कि एफ ना, एफ एफ है वाला। अब प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है? होता है भाई, यानी ये भी क्या दिया है? फॉल्स दिया है। ओके। ई एफ जी देखो, जी क्या है कि सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। अभी तो हमने पढ़ा ऊपर में कि जब हम सम ऑफ टू प्राइम नंबर, अब जो प्राइम नंबर होता है, अच्छा हमने ऑड इवन पढ़ा था ना, प्राइम देखो, प्राइम अलग हो गया। प्राइम नंबर का जब हम सम करेंगे दो प्राइम नंबर को, देखो ये प्राइम नंबर है, 2 और 3 को हम जब सम करेंगे तो क्या होगा? 5। तो 5 क्या है? हमारा एक प्राइम ही है। तो जो हमारा ये क्या बोलते हैं, दो प्राइम नंबर का जब सम करेंगे तो हमेशा ये प्राइम ही नहीं हो सकता, कुछ अलग भी हो सकता। भले यहाँ पर मिल गया, लेकिन यदि हम 3 और 5 को जब ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है। तो हमेशा आपको प्राइम नहीं हो सकता। ओके, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। जी एच देखो, एच क्या है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। जो 2 है ओनली एक इवन प्राइम नंबर है, ट्रू। एच के बाद आई, आई क्या है? ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। जो इवन नंबर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है? ऐसा नहीं है, सारे कंपोजिट नहीं होते हैं। क्यों? क्या बोला है एक बार? सॉरी, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर नहीं। देखो इवन नंबर जो होता है 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ पर देखो 9 जो होता है ना, एक कंपोजिट नंबर होता है। तो हमारा ऑल इवन नंबर कंपोजिट नहीं हो सकता। ओके, बिल्कुल फॉल्स है। आई के बाद जे, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। बिल्कुल सही, ये सही है। ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन 2। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 3 देखो क्या है। पहले एक बार इसको पढ़ लो यहाँ से कि द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर। ये दोनों क्या है? एक प्राइम नंबर है। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। मतलब ये जो प्राइम नंबर बना है ये 1 और 3 से बना है। पहले एक बार 1 को लिखा गया है, उसके बाद 3 को, और एक बार 3 को पहले 1 को बाद में। तो ये हमारा प्राइम नंबर बनना है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। अब आप इसमें देखो 100 से नीचे में आप ऐसा एक पेयर बनाओ, ये आपसे बोला गया है। क्या बना सकते हो? कितना बनेगा? आइए हम चेक करते हैं। देखो इसमें क्या रूल है कि पहले 1 और 3 नंबर लेना है। तो पहले एक बार 1 को रखा, उसके बाद 3 को, तो एक नंबर बन गया। एक बार 3 को पहले 1 को बाद में, तो ये बन गया। तो अब बोल रहा है कि आप बनाओ 100 से नीचे ऐसा दो नंबर लो पेयर, जब उसको एक बार सीधा लिखे तो प्राइम बने, उल्टा बने, उल्टा लिखे तो प्राइम बने। वैसा कौन कौन नंबर है? तो मेरे नज़र में पहले तो एक है 17 और 71। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा एक हो जाएगा 1, 7 एंड 71। देखो बिल्कुल सही है, प्राइम है। और क्या हो सकता है? 1 7 1 7 1 7 3 7 3, 3 7 हो जाएगा। एक बार हमने 3 7 लिया और इस बार उल्टा कर देंगे 7 3, बिल्कुल प्राइम है। और क्या हो सकता है? 7 9, 7 9 एंड 9 7, ये भी दोनों क्या है? प्राइम है। तो ऐसा आपको नंबर लेना था। 3 हमने ले लिया। क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 क्या है? क्या है जी? हाँ, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। अब ये देखो आपको क्या बोला है कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20 आपको लिखना है। दोनों प्राइम और कंपोजिट। तो सबसे पहले तो हमारा 2 हो जाएगा जो प्राइम है, और साथ में क्या है?
ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा 3 हो जाएगा। 3 जो है ना, ये 3 हमारा क्या है, प्राइम एंड कंपोजिट है, तो प्राइम में आएगा ना यार। तो हम ऐसा करते हैं ना कि एक बार सिर्फ प्राइम लिख देते हैं और एक बार कंपोजिट, ऐसा हम लिख लेंगे कि प्राइम नंबर, दोनों लिखने के लिए बात कहा गया है। तो एक बार हम प्राइम नंबर लिख लेते हैं अलग अलग करके। प्राइम में क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं, सेकेंड है, 17 होगा और 90 होगा। ये हो गया। अब हम कंपोजिट में लिख लेते हैं, अलग अलग हमने कर दिया। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में क्या होगा, कंपोजिट नंबर में होगा 4, 6, 8, 10, नहीं 9 भी होगा, कंपोजिट में 9 भी आता है। 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20 से लेस बोला है तो 18 तक ही होगा। ये प्राइम हो गया और ये कंपोजिट हो गया। अब ये देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। 7 तो हमारा प्राइम होता है, 8 नहीं, 9 भी नहीं, तो हमारा 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज, क्या होगा, 7। ओके, ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो 5 भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम 6 देखेंगे। 6 क्या है, ये देखो, एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। अब यहाँ देखो, आपको एक्सप्रेसेस करना है, दो ऐसा ऑड नंबर लेना है, दो ऑड प्राइम नंबर लेना है जिनको सम करें तो 44 आ जाए। ऐसा कौन कौन नंबर है, सोचो। तो नंबर ए के लिए 44 है ना, तो प्राइम ही लेना है और साथ में 44 हो जाए। तो एक हम 41 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 44 हो जाएगा, बिल्कुल सही। बी नंबर में 36 करना है और प्राइम नंबर ही लेना है, तो 31 और 5 ले लेते हैं, ये हमारा 36 हो जाएगा। सी 24 करना है ना, तो एक तो हमारा हो जाएगा 17 और 7, ये हो जाएगा 24। डी नंबर 18 करना है ना, तो इसके लिए हम 7 और 11 कर देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 आंसर। अब ये देखो, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 पेयर्स प्राइम नंबर लिखना है जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2। कौन कौन होगा, तो नंबर ए प्राइम नंबर लेना है ना, तो प्राइम नंबर में हम एक ले लेते हैं 3 एंड 5। 3 और 5 को जो हम डिफरेंस करेंगे, 5 में से 3 क्या आएगा, 2 आएगा, और 3 5 क्या है, प्राइम है। और क्या हो सकता है, 5 एंड 7 भी हो जाएगा, 5 एंड 7। और क्या हो सकता है, और हो सकता है 11 एंड 13, ये 3 मिल गया, माइनस करोगे 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इसमें से बताना आपको, इसमें से कौन कौन प्राइम है। ओके, तो कौन कौन है, 23 प्राइम है, बिल्कुल सही। ये नहीं है, ये है, तो 2 तो है इसमें जो प्राइम है। लिखेंगे ए नंबर 23 एंड सी नंबर 37 आर प्राइम नंबर। बस आपको चूज करना था कौन कौन है। ओके, आंसर 8 कंप्लीट। 9 देखेंगे। 9 क्वेश्चन क्या है, राइट 7 कॉन्जुकेटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो डैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। देखो, इसमें क्या है कि 100 से कम 7 लगातार कंपोजिट नंबर लिखना है। कौन कौन होगा भाई, तो
7 लगातार जो कंपोजिट होना चाहिए, ऐसा कौन है? 10 से 20 तक नहीं है, 20 से नहीं है। हाँ, ये जो नंबर बोला है ना 100, ये हमारा होता है कंपोजिट नंबर। 90 से शुरू होगा, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये एक्यूरेट कंपोजिट नंबर है, चेक कर लो कोई भी, और लगातार है, ऐसा कोई अब नंबर नहीं होता है। आप अच्छे से ध्यान से चेक कर लेना, ठीक है। 10 नंबर एक्सप्रेसेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर। देखो आपको क्या करना है, इसमें 3 ऑड नंबर लेना है और उसको एक्सप्रेस करके 21, 31, 53, 61, जैसे हम पीछे क्वेश्चन किए हैं 2 वाला। तो नंबर ए लेते हैं, 21 करना है, और क्या लेना है आपको? आपको लेना है ऑड प्राइम लेना है। तो हम लेते हैं एक 3, एक 7 और एक 11, ये हो जाएगा 21, ठीक है। बी नंबर, ये तो खुद से मतलब ऐड कर करके लिखना है। 31 करना है ना, तो इसमें भी देखो 3 और 11 ले लो, और क्या हो जाएगा 17, ऐड करोगे 31 हो जाएगा। सी देखो 53 है, तो इसमें थोड़ा बड़े बड़े नंबर लेते हैं, एक 13 और एक 17, और एक क्या हो जाएगा 23। जब इसको ऐड करोगे 53 हो जाएगा। डी नंबर देखो 61 करना है ना, तो एक ले लो 19 और एक ले लो 29 ले लें कि 23 ले, और एक मिस्टेक हो रहा है, एक लेते हैं हम 13 और एक लेते हैं 19 और एक ले लेते हैं 29, और 9 9 12 और 3, ठीक है ठीक है। तो ये हमारा 61 हो जाएगा आंसर। मतलब 3 ऑड प्राइम नंबर लेना है जिनको सम करने पर ये सारे नंबर आ जाना चाहिए था। यही तो था क्वेश्चन। चलो 11 देखता हूँ। 11 क्या है? 11 है कि राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाई 5। ओके, यहाँ पर ऐसा 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लिखना है 20 से नीचे वाले, जो हमारा सम इज डिविजिबल बाई 5, जब उसका सम करें तो डिविजल हो जाए 5 से। ऐसा कौन कौन नंबर है भाई? और 5 पेयर लिखना है, तो एक हो जाएगा नंबर ए 2 and 3, जब इसको सम करोगे 2 + 3 क्या आएगा 5, 5 से डिवाइड करोगे हो जाएगा। ये क्या हो गया? बी नंबर 7 और 13, और 7 + 13 करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, डिविजल हो जाएगा। सी नंबर और लो 2 + 13, 2,13 लो यहाँ पर 2,13, तो 2 और 13 करोगे तो ये 15 हो जाएगा, जो कि 5 से डिवाइड होगा। डी ले लो 5,5, जब इसको सम करोगे 5 + 5 ये हो जाएगा 10। तो ये हमारा 11 कंप्लीट। अब 12 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर को। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, जिसका 2 फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा पहले में? प्राइम नंबर, ओके। बी देखो, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ज़्यादा होगा 2 से उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। सी 1 इज नेदर और नॉर, देखो 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। तो न प्राइम नंबर है एंड ना ही कंपोजिट। जो 1 होता है न प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर, इससे हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4, ई एफ। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो होता है ये होता है 2। बस यही तो था, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।
और यदि आपको 6th की पूरी मैथ पढ़नी है, आप हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। उसमें ज्वाइन होने के लिए देखो आपको बता दें कि पूरा फुल कोर्स आपको 6th की मैथ पढ़ाई जाएगी। मात्र आपको 499 रुपीज़ लगेगा। यदि आपका मैथ वीक है तो मैथ स्ट्रॉन्ग कराने की फुल गारंटी दी जाती है, और जब तक आप 7 में नहीं चले जाओगे तब तक के लिए 499 रुपये में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे अपने पापा मम्मी से कॉल करा सकते हो, जिनको पढ़ना होगा। जिनको लगता है कि हमें मैथ वीक है, हमें मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। आपको मैं गारंटी के साथ 2 से 3 मंथ में आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे मैथ, और 100% आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप भी अपने क्लास में सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, तेज स्टूडेंट बनोगे। बस आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके आप अच्छे से मैथ पढ़ सकते हो मेरे भाई, ओके। तो जिनको ज्वाइन करना है वही लोग कॉल करेंगे, और ख़ास करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपने पेरेंट्स से ही कॉल करवाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।